इस बात से तो सारे लोग सहमत ही होंगे कि आपके तालाब में जो आप ग्रास कार्प के बच्चे डालते हैं, अगर उस बच्चे का क्वालिटी आपने बेहतर डाल दिया तो ये फिंगर साइज का भी बच्चा अगर डालते हैं तो 5 से 6 महीने में आपका ग्रास कार्प 1 केजी तो पहुंच ही जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आखिर ऐसा क्यों होता है? ग्रास कार्प की बढ़वार इतना बेहतर क्यों आता है? और न सिर्फ ग्रास कार्प का बढ़वार बेहतर आता है, आपके तालाब में पल रही वह सारी मछलियां जो प्राकृतिक आहार पर, जो जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल फीड बोलते हैं, उस पर जो मछलियां डिपेंड है, उसका ग्रोथ काफी बेहतर आता होगा। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मेरा मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले। मेरा काम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां प्रदान करना, और यह तो अब बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि मेरा मछली के बच्चे का काम कोलकाता निहाटी में होता है। और जब हम बात करते हैं कि मछली के बच्चे का काम कोलकाता निहाटी में होता है, हम आपके यहाँ तक नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक बच्चे भेजते हैं। तो आपको हम इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन साइज का बच्चा, हाफ इंची वाला, 1 इंची वाला, अब सीजन शुरू हो गया है। सीजन शुरू हो गया है यानी इनका ब्रीडिंग तो दिसंबर महीने से ही आरंभ हो गया है, लेकिन ज़्यादा ठंडी की वजह से हम लोग नहीं भेज पा रहे थे, खास करके स्पॉन। अब मौसम में काफ़ी सुधार आ गया है। अगर आपको भी अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन चाहिए होगा तो आप मंगवा सकते हैं। दिए हुए नंबर, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर कॉल करके आप बात करके अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मंगवा सकते हैं। चलिए हम पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं नेचुरल। अगर आपके तालाब में मछलियों का भोजन आप तैयार कर लेते हैं तो उस नेचुरल दाने का पड़तर कमर्शियल फीड नहीं करता है। लेकिन हम किसान लोगों का यह मजबूरी है कि जब हम आईएमसी का पालन करते हैं तब तो हम अपने तालाब में प्लैंक्टन का निर्माण कर ही लेते हैं। लेकिन वैसे किसान जो पंगास का पालन करते हैं, रूपचंदा का पालन करते हैं, मांगूर वगैरह का पालन करते हैं, उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि नेचुरल से हट करके आर्टिफिशियल यानी फैक्ट्री मेड फीड जो होता है, जैसे जेके कंपनी वाली दाना या किसी और कंपनी वाली दाना, जहाँ पे जो दाना अवेलेबल है वो लोग खिलाते हैं और अपने रूपचंदा और पंगास का बढ़ोतरी लेते हैं, बढ़वार लेते हैं। इस तरह से काम आप लोग करते हैं। परंतु हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि हम शुरुआती वीडियो के आरंभ में ही हम बताए हैं आपको, कि ग्रास कार्प का ग्रोथ क्यों इतना फास्ट होता है आपके तालाब में। और सिर्फ आप ही के तालाब में नहीं, सारे तालाब में, सारे किसान दोस्तों के तालाब में ग्रास कार्प का पालन काफ़ी बेहतर होता है, ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है। उसका एक ही नतीजा है कि यह प्राकृतिक आहार पर अपने आप को ढाले हुए है और इसका फीडिंग हैबिट जो है हरा चारा है। अब अनेकों प्रकार के हरे चारे के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन हम, जैसा कि हम बताए हैं कि हम टेक्निकल जानकारी, छोटी छोटी जानकारियां यूट्यूब के माध्यम से देते रहते हैं। इसी सिलसिले में हम सीजन के अनुसार भी आपको जानकारी देते हैं कि इस समय किस चीज़ का सीजन चल रहा है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है, आपके आसपास यह मिलने वाला चीज़ है। जैसे अभी तक गोभी का सीजन चल रहा था, तो गोभी के पत्ते भी बड़े आराम से आपकी ग्रास कार्प मछली खा लेती है और उनका ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है। इस गोभी के पत्ते में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और सारी विटामिन्स पाया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि आपका ग्रास कार्प का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आता है। इसी सिलसिले में चूंकि अभी पूरे देश भर में गेहूं की बुआई हो रहा है, गेहूं की बुआई हुए लगभग महीनों गुजर गया है, और अभी आप उस गेहूं के खेत में पाएंगे कि एक बथुआ नाम का, आप उसे साग के रूप में भी लोग खाते हैं, मार्केट में भी यह बिकाता है। जो लोग साग का सेवन करना चाहते हैं, मनुष्यों के लिए, हमारे और आपके लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। उसी तरह से अगर आप इसका कलेक्शन कराते हैं, इस बथुआ साग को अपने ग्रास कार्प वाले तालाब में डालते हैं, बड़े चाव से खाती है यह ग्रास कार्प मछली। इस बथुआ को बड़े चाव से खाती है और इस बथुआ को खाने से काफ़ी अच्छा ग्रोथ आता है। और इसका कारण क्या है? तो इस बथुआ में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है,
आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जब इन सारी चीज़ों को आपकी मछली ग्रहण करती है किसी एक खाद्य पदार्थ से, तो स्वाभाविक है कि उनका ग्रोथ बेहतर आएगा। तो अगर आपके तालाब में भी ग्रास कार्प का बच्चा आपने डाला हुआ है, तो इस बथुए साग का प्रबंध करके, व्यवस्था करके गेहूं के खेत से आपको कलेक्शन करवाना है, इकट्ठा करवाना है, अपने तालाब में डलवाना है। और न सिर्फ आपकी ग्रास कार्प मछली, बल्कि रोहू मछली भी अगर आपके तालाब में है तो वह भी बड़े चाव से खाती है। रूपचंदा मछली भी आपके तालाब में है तो वह भी इस बथुआ के साग को, जो हम लोग भी खाते हैं, ये मछलियां बड़े चाव से खाती है और ग्रोथ काफ़ी बेहतर मिलता है। और जैसा कि हम पहले बताए हैं कि अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन अवेलेबल है और मौसम में भी गर्माहट जैसा अब आरंभ हो गया है। हाँ, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ ठंडी है, तो जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर सकते हैं। और आगे अगर आपके यहाँ भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी गर्मी का आभास धीरे धीरे होने लगा है, आपके तालाब का पानी नॉर्मल होने के कगार पर आ गया है, तो आप उस पानी में अपने तालाब में अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन स्टॉक कर सकते हैं। 1 इंची वाला फ्राई साइज का बच्चा मंगा करके स्टॉक कर सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। किसी भी तरह की मेडिसिन अगर चाहिए तो भी आप मंगवा सकते हैं, जैसे हाइपर ग्रोथ। यह जो हाइपर ग्रोथ है, सारा विटामिन इसमें मिला हुआ है मछलियों का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ठंडी में बहुत सारे लोगों का या सारे के सारे लोगों की मछलियों में ग्रोथ आया नहीं है। तो गर्मी का आभास होने पर आप हाइपर ग्रोथ और मिनरल मिक्सचर, ये 2 प्रोडक्ट अपने तालाब में डालेंगे। जो भी ग्रोथ संबंधी रुकावट था मछलियों में, वह अब आरंभ हो जाएगा। मंगाने के लिए आप कॉल करेंगे। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।